नमस्कार। आज हम भारतीय कानून के एक अहम पहलू पर बात कर रहे हैं, पंचायती अधिनिर्णय या आर्बिट्रल अवार्ड्स। सवाल ये है कि अगर आप किसी अवार्ड से सहमत नहीं हैं, तो आपके पास क्या रास्ते हैं और ये अवार्ड्स लागू कैसे होते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी अंश हैं, तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जी। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन का एक बड़ा मकसद होता है कि विवाद जल्दी और फाइनली सुलझें। तो एक बार अवार्ड आ गया तो उसे चुनौती देना मतलब आसान तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता। और यही इसकी खूबी भी है और कह सकते हैं सीमा भी। पर हाँ, कानून कुछ खास बहुत गंभीर मामलों में इसकी इजाजत देता है। अच्छा, तो वो क्या खास वजहें हो सकती हैं, मतलब कब अदालत में जा सकते हैं अवार्ड के खिलाफ। हाँ, तो धारा 34 में ये वजहें दी गई हैं। मोटा मोटा देखें तो ये प्रक्रिया से जुड़ी खामियां हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम ही नहीं थी, मतलब इनकैपेसिटेटेड थी। अच्छा। या फिर वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था जिसके तहत पूरी कार्रवाई हुई। हम्म। या फिर किसी एक पक्ष को सही नोटिस ही नहीं मिला, न तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का, न ही सुनवाई का। या मिला भी तो वो अपना पक्ष ठीक से रख ही नहीं पाए, उन्हें मौका ही नहीं मिला। यानी कि प्रक्रिया में निष्पक्षता, फेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है अवार्ड का दायरा। मतलब अवार्ड सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर हो सकता है जो विवाद के लिए आर्बिट्रेशन में भेजे गए थे। हम्म। अगर आर्बिट्रेटर ने उससे बाहर जाके कोई फैसला दे दिया, अपनी सीमा लांग दी। हाँ, अपनी सीमा लांघ दी, तो वो भी एक आधार बनता है। या फिर जैसे जिस तरह से ट्रिब्यूनल बना या जिस प्रक्रिया से सुनवाई हुई, वो पार्टियों के आपसी समझौते के हिसाब से नहीं थी। ये सब धारा 34 के पहले हिस्से में आता है। ठीक है, और क्या अदालत खुद भी मतलब अपनी तरफ से किसी अवार्ड को रद्द कर सकती है। हाँ, कर सकती है। इसके लिए धारा 34(2)(b) में दो मुख्य आधार दिए गए हैं। पहला, अगर कोर्ट को लगता है कि जो विवाद का विषय था वो ऐसा है जिसे कानूनन आर्बिट्रेशन से सुलझाया ही नहीं जा सकता, मतलब इट्स नॉट आर्बिट्रेबल। अच्छा। और दूसरा, जो काफी अहम है और अक्सर चर्चा में रहता है, वो है अगर अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। सार्वजनिक नीति है तो काफी बड़ा शब्द है, इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो कानून में ही इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन तब माना जाएगा जब अवार्ड मान लीजिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से हासिल किया गया हो, ओह। या वो भारतीय कानून की जो मौलिक नीति है, मतलब फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, उसके ही विपरीत हो, या फिर वो नैतिकता या न्याय की जो बिल्कुल बुनियादी धारणाएं हैं उनके खिलाफ हो। हम्म। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। एक्सप्लेनेशन 2 में कोर्ट पब्लिक पॉलिसी के आधार पर जांच करते हुए मामले के गुण दोष यानी मेरिट्स में नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब वो ये नहीं देखेगी कि आर्बिट्रेटर का फैसला सही था या गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये देखेगी कि क्या अवार्ड का बनना या उसका असर वो पब्लिक पॉलिसी का इतना गंभीर उल्लंघन करता है कि उसे रद्द करना जरूरी है। मेरिट्स की रीअप्रिसिएशन नहीं होगी। ये दिलचस्प है। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी, स्पष्ट अवैधता या पेटेंट इलीगैलिटी, ये क्या है। हाँ, ये धारा 34(2)(a) में है। ये सिर्फ घरेलू अवार्ड्स पर लागू होता है, मतलब जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर अवार्ड को देखते ही, मतलब उसके चेहरे पर ही कोई साफ साफ कानूनी गलती दिख रही हो। मतलब अवार्ड पढ़ते ही लगे कि ये तो कानूनन गलत है। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसी कोई पेटेंट इलीगैलिटी है तो अवार्ड रद्द हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट कानून की मामूली गलती या सबूतों के मूल्यांकन पर आर्बिट्रेटर के नजरिए से असहमत होकर अवार्ड रद्द कर देगी। गलती बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। समझ गए। अच्छा, इन सब चुनौतियों के लिए क्या कोई समय सीमा भी है। जी हाँ, और बहुत सख्त। धारा 34(3) कहती है कि अवार्ड मिलने के 3 महीने के अंदर अर्जी देनी होगी। बस 3 महीने। हाँ, सिर्फ 3 महीने। अगर आप साबित कर दें कि कोई वाजिब वजह थी जिससे देर हुई, तो कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय और दे सकती है। पर उसके बाद 1 दिन भी नहीं, ये बिल्कुल फाइनल है। बाप रे, काफी सख्त है ये तो। हाँ, मकसद वही है, फाइनलिटी और जल्दी निपटारा। और अर्जी देने की भी कोई खास प्रक्रिया है। जी, धारा 34, 5 और 6 में अर्जी देने से पहले दूसरी पार्टी को नोटिस देना जरूरी है। और अर्जी के साथ एक हलफनामा एफिडेविट भी लगाना होता है जिसमें आप अपने आधार बताएं। कोर्ट से भी उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी अर्जियों को जल्दी, मतलब नोटिस सर्व होने के 1 साल के अंदर निपटाए। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने तय समय में चुनौती नहीं दी, याद दी और अर्जी खारिज हो गई, तब उस अवार्ड का क्या होता है। तब वो अवार्ड, जैसा धारा 35 कहती है, अंतिम यानी फाइनल और सभी पार्टियों पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग हो जाता है।
और फिर आता है उसका प्रवर्तन, मतलब इन्फोर्समेंट। बिल्कुल। यहीं पर धारा 36 काम आती है। ये कहती है कि जब चुनौती देने का समय खत्म हो गया हो या अर्जी खारिज हो गई हो, तो वो अवार्ड ठीक वैसे ही लागू किया जाएगा जैसे वो सिविल कोर्ट की कोई डिक्री हो। जैसे कोर्ट का फैसला लागू होता है। हाँ जी, बिल्कुल। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत पूरी कानूनी ताकत के साथ। लेकिन एक सवाल है, अगर किसी ने धारा 34 के तहत अर्जी दी हुई है, चुनौती दी हुई है, तो क्या अवार्ड का लागू होना अपने आप रुक जाता है? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। धारा 36(2) साफ कहती है कि सिर्फ अर्जी दाखिल कर देने से अवार्ड का प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट नहीं रुकता। अच्छा, तो फिर? अगर आप चाहते हैं कि अवार्ड लागू ना हो, तो आपको रोक यानी स्टे के लिए अलग से कोर्ट में अर्जी देनी होगी। कोर्ट आपकी अर्जी पर विचार करेगी और अगर उसे ठीक लगता है तो वो लिखित में कारण बताते हुए और शायद कुछ शर्तें लगाकर, जैसे कि सिक्योरिटी जमा कराना, रोक लगा सकती है। और अगर अवार्ड पैसे के भुगतान का है? हाँ, तो धारा 36(3) कहती है हम्म। कि अगर पैसे की डिक्री पर रोक लगाने की अर्जी आती है, हम्म। तो कोर्ट उन प्रावधानों का ध्यान रखेगी जो सिविल प्रोसीजर कोड में मनी डिक्री पर स्टे लगाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। तो मतलब चुनौती देना और लागू होने से रोकना, ये दो अलग-अलग बातें हुई। बिल्कुल अलग। अच्छा, अब मान लीजिए कोर्ट ने धारा 34 की अर्जी पर कोई फैसला दिया, या तो अवार्ड रद्द कर दिया या रद्द करने से मना कर दिया। क्या इस फैसले के खिलाफ आगे अपील हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन यहाँ भी अपील के मौके बहुत सीमित हैं। हम्म। धारा 37 बताती है कि किन-किन आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। जैसे? जैसे अगर कोर्ट ने धारा 8 के तहत मामला आर्बिट्रेशन में भेजने से मना कर दिया, हम्म। या धारा 9 के तहत कोई अंतरिम उपाय दिया या देने से मना कर दिया, या फिर जैसा आपने पूछा, धारा 34 के तहत अवार्ड को रद्द किया या रद्द करने से मना किया। इसके अलावा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के भी कुछ आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है, जैसे धारा 16 के तहत अपने जुरिस्डिक्शन पर फैसला देना, या धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय देना या मना करना। इनके खिलाफ भी अपील हो सकती है। ठीक है। और क्या इन अपीलों के फैसले के खिलाफ भी कोई दूसरी अपील होती है? नहीं, धारा 37(3) साफ कहती है कि इन अपीलों पर जो फैसला आएगा, उसके खिलाफ सामान्य तौर पर कोई दूसरी अपील, सेकंड अपील नहीं होगी। हाँ, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, वो एक अलग बात है, वो हमेशा रहता है। तो कुल मिलाके एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जहां मामले जल्दी निपटें, अवार्ड को अंतिम माना जाए, लेकिन साथ ही अगर प्रक्रिया में कोई बहुत गंभीर गड़बड़ी हुई हो तो उसे ठीक करने का एक सीमित रास्ता भी खुला रहे। बिल्कुल सही। ये फाइनैलिटी और फेयरनेस के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है।